हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं एस के गुप्ता आप लोगों को आज फिर से ट्रिगोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। आज ये हमारा ट्रिगोमेट्री का तीसरा दिन है। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले वीडियोस को, तो पहले पिछले वीडियो देख ले, तभी ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। तो पहले आप पीछे वाली वीडियो को देख ले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो भी जहाँ भी है इस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि अब ये जो पढ़ाई चलने वाली है, लाइव होने वाली है, तो थोड़ा तैयार रहे। कॉपी किताब लेके ही बैठे, पेन लेके बैठे, ये जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक देख लिया था बच्चों। ठीक है, और उम्मीद है कि इससे पहले किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। इससे पहले किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अगर हम देखें तो हमें बच्चों समस्या तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं ताकि आप सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। ठीक है, ये हम बना रहे हैं बच्चों ट्रिगोमेट्री, केसी सिन्हा का बुक से हम चला रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों केसी सिन्हा के बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 अभी चल रहा है। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 चल रही है, तो अगर बुक हो तो बुक सामने लेके बैठे, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा समझने में। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 को हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। आपको गिवन है, दिया गया है, आपको दिया है बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक, और हमें लाना क्या है? ठीक है, बोल रहा है कि सिद्ध करें, क्या करें? सिद्ध करें, प्रूव दैट m sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आगे देख सकते हैं आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, आपको दे दिया है sin थीटा इज इक्वल टू m बाई n, तो ऊपर वाला लंब हो गया बच्चों और नीचे वाला कर्ण हो गया। ठीक है, आपको पता है ये लंब बटा कर्ण है m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको यहाँ पे दे दिया गया है बच्चों ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लंब इज इक्वल टू m और कर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आधार हम लोग निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है और cos थीटा के लिए हमें आधार का होना बेहद जरूरी है, तो हम आधार निकाल लेते हैं। आधार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की जगह कर्ण का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब हमारे पास कितना है? m स्क्वायर। अगर आप देखो तो अगर हम रूट का स्क्वायर करें, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है बच्चों। रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल, मतलब ये आपका बचेगा क्या? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल बच्चों, आपके पास बच गया n स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट हो गया n। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हमारा क्या आ गया? आधार इज इक्वल टू n आ गया, आधार इज इक्वल टू n आ गया। अब हम LHS में इस वैल्यू को भर लेते हैं। LHS हमारा कितना था? m sin थीटा प्लस n cos थीटा। m sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू बच्चों आपको हमने ऊपर दे दिया है m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक बच्चों, प्लस n और cos थीटा का मान कितना होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास n है, कितना है? आधार n है और कर्ण m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिए बच्चों, उधर m इंटू m कितना हो जाएगा? m स्क्वायर
बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एन इंटू एम एन स्क्वायर और एम इंटू एम कितना हो जाएगा एम स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम करो बच्चों तो आपको यहाँ पे मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या मिलेगा एलसीएम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। कितना टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चों 1 टाइम्स में। उम्मीद है आप सबको ये चीज क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर। अब अगर बच्चों इसको हम देखें तो क्या जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर रूट एम गुने रूट एम लिखे तो कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। उसी तरह से अगर रूट एम प्लस एन लिखे और रूट एम प्लस एन को गुना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम प्लस एन। तो क्या इसी तरह से इसको भी हम तोड़ सकते हैं, ऊपर वाले को तोड़ सकते हैं ना। तो चलिए तोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कट गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक से एक कट गया, हमारे पास कितना बच गया बच्चों रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूवमेंट आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आरएचएस हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। हम फिर से समझा देते हैं। आप देख लीजिए दिया गया क्या है sin थीटा इज इक्वल टू एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और sin थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, आपका लंब ऊपर वाला हो गया एम और कर्ण नीचे वाला रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आधार हम निकाल लेंगे। आधार का फॉर्मूला आपको पता है कि इस तरह से हम करके निकालते हैं कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की जगह कर्ण को पुट करेंगे और लंब की जगह लंब को पुट करेंगे। अब रूट आपको पता है कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये रूट हट जाएगा। बचेगा क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर बच्चों कट जाएगा, बचेगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा एन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देख लें, वहां पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर cos थीटा का मान डायरेक्टली आप कैसे पुट कर दिए, तो cos थीटा देखो बच्चा ऐसे आया हुआ है आधार बटा कर्ण करके आया हुआ है। मतलब आधार n था और कर्ण था बच्चों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हम लोगों का कर्ण था। ठीक है, तो आधार हमने ये निकाल लिया है। अब क्या करेंगे LHS, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारे पास क्या था बच्चों LHS था। ये पूरा का पूरा वैल्यू बच्चों LHS था और ये पूरा वैल्यू RHS था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं LHS में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं LHS। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था एग्जैक्ट में, ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो LHS में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं m की जगह m, sin थीटा की जगह sin थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं और cos थीटा की जगह cos थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं। m इंटू m m स्क्वायर हो जाएगा बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m इंटू n स्क्वायर बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है, तो रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ऊपर वाला m स्क्वायर प्लस n का n स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप इस तरह से कैसे लिख सकते हो, है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन तो रहेगा ही। ठीक है, आपको पता है बच्चों, ठीक है, आपको पता है कि हम 3 को चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर हम 3 की जगह m प्लस n लिखें तो इसे हम √m प्लस n इंटू √m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम इसे भी 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं रूट के अंदर, क्योंकि जब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये ऊपर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और नीचे भी रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है जो कि इक्वली है, तो डिवाइड हो गया। हमारे पास कितना बच गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बच्चों, जो कि हमें लाना था RHS में। ठीक है, और इस तरह बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
तो आप इसे नोट कर लें, कॉपी में लिख लें, ठीक है। तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखने जाते हैं, देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों में दिया गया है क्यू cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी, क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए पहले ये हम लिख लेते हैं कि दिया है। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यू cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम cos थीटा इज इक्वल टू इतना है, क्यू cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय, ये क्यू मल्टीप्लाई में है तो बच्चों ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाला cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास? आधार हो गया। ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपका आधार हो गया और क्यू कर्ण हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आधार इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कर्ण इज इक्वल टू आपका क्यू हो जाएगा। तो लंब निकाल लेंगे बच्चों। लंब क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास कर्ण कितना है? क्यू, तो क्यू का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर। आपको अभी अभी हमने बताया था कि जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट वहां से हट जाता है, तो रूट हट जाएगा बच्चा। तो अगर हम देखें तो ये आपका मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचेगा रूट अंडर पी स्क्वायर। इस पी स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लंब मिल गया, हमें वहां पे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बच्चों? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना आया है? P, और कर्ण कितना है? Q, P बाय Q, लंब P और कर्ण Q। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों मिल गया है P बाय Q। जब साइन को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q साइन थीटा इज इक्वल टू P, यही हमको लाना था बच्चों, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में नोट करते रहें, जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा बाद में आप इन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिखते रहिए, जरूरी है। और आप लोग केवल वीडियो देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। ये हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। ये हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी उसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है, तो इस समस्या को ही आज हम दूर कर लेते हैं। आपको दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? सिद्ध करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बाई 2 cot थीटा इज इक्वल टू -1/5 -1/5। ठीक है बच्चों, हमें उतना प्रूफ करना है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। देखते हैं यहाँ पे sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं बच्चों, तो 3/5 हो जाएगा। लंब आपका कितना हो गया? 3 और कर्ण हो गया 5, क्योंकि के यूनिट हम लोग मान लेते हैं। अब हमारे पास लंब आधार कितना हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण आपका 5 है और आधार लंब 3 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बच्चों, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या क्या वहां पे निकालना है? cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, तो चलिए LHS में देखते हैं। LHS से हमारे पास क्या दिया हुआ है? cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बाई 2 cot थीटा। तो चलिए बच्चों, ऊपर cos थीटा ये हो जाएगा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों cot थीटा बाई, नीचे जैसा है 2 cot थीटा को हम 2 cot थीटा ही लिख लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली cos थीटा पुट कर सकते हो तो भी बेटर है, और नहीं पुट कर सकते तो पहले आप अलग निकाल लीजिए। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी cos थीटा का वैल्यू रख सकते हो, cot थीटा का वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं। पहले cos थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सहूलियत होता है। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण। तो बच्चों आधार अभी भी हमने निकाला है 4k, तो 4k बाई 5k इज इक्वल टू 4/5। और cot थीटा इज इक्वल टू बच्चों अभी भी हमने निकाला है क्या? आधार बटा लंब। आधार कितना है बच्चों? 4k और लंब 3k, 4/3। अब इस वैल्यू को जो cos थीटा आया और cot थीटा आया, इसके वैल्यू को यहाँ रख देना है। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 4/5, पुट कर देते हैं। माइनस cot थीटा का वैल्यू कितना आया? 4/3 बाई 2 इंटू cot थीटा का वैल्यू 4/3। ऊपर वाले का बच्चों एलसीएम ऊपर ही करते हैं, तो 15, 5 3 टाइम्स में तो 4 3 12 माइनस 5 चौको 20 बाई नीचे ये हो जाएगा 8/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये से ये कटेगा 5 टाइम्स में, 3 5 15। अब 12 में से 20 गया माइनस 8 बाई 5 इंटू 8, ये से ये कट गया। ठीक है, ये 8 से बच्चों इधर कट गया, सॉरी इसको नीचे बना लेते हैं। ठीक है, 12 में से 20 गया माइनस 8 बाई 5 इंटू 8। अब ये कैसे हो गया बच्चों? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a बाई बी हो और इसके बाद m बाई n हो लास्ट में, तो b को m से मल्टीप्लाई करते हैं और a को n से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू n बाई b इंटू n। आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होगा वही आपका आंसर होगा -1/5। जो कि बच्चों आप देख रहे हो इतना ही हमको लाना था, तो RHS हमारे पास आ गया और ये हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप दबाएं, लाइक करें, नोट कर ले प्लीज, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये जरूरी है। लिखते रहिएगा तो आपको
ये रहेगा कि आपके पास कॉपी में रहेगा, तो आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बनाते रहिएगा। चलिए अब हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जो इसी चैप्टर का है। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़े से घुमावदार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समस्या आ जाती है कि सर ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से कैसे बनेंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन जो है पहले तो दिया गया है, ठीक है, गिवन डैट है, मतलब दे दिया गया है। क्या दिया है हमें दिया गया है कि सर साइन ए इज इक्वल टू 4/5 एंड cos b इज इक्वल टू दे दिया है 12/13। हमें निकालना है बच्चों, हमें फाइंड करना है कि cos a sin b प्लस sin a इंटू cos b का वैल्यू क्या होगा बच्चों। हमें ये पूछ रहा है कि अगर sin a इज इक्वल टू 4/5 हो और cos b इज इक्वल टू 12/13 हो, तो sin a cos b sin a cos b प्लस sin a cos b, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए cos a sin b, सॉरी अभी कुछ देर पहले गलत बोल दिए थे, cos a sin b प्लस sin a cos b का हमें वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिख रहा है दो तरह की चीजें हैं कि आप कह सकते हो कि सर एक sin a दे दिया है और एक cos b दे दिया है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें, तो दोनों में हमें अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर sin a में अगर हमको दे दिया गया है 4/5 तो हमें cos a तो निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों का अगर रेशियो सेम रहता तो समझ सकते थे कि हाँ सर दोनों का रेशियो सेम है तो एक ही ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के रेशियो को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहां से हम cos a निकाल लेंगे, ठीक है, और यहां से हम sin b निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना में आप लोगों को sin cos tan sec cosec ये सब का वैल्यू निकालने आ ही गया है। अगर एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया हो तो अन्य ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को कैसे निकालते हैं वो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप निकाल पाओगे। तो चलिए इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला भरते हैं, sin a इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। इसका मतलब है कि आप cos कितना हो जाएगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा sin b इज इक्वल टू 5/13। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिपलेट्स देखें तो ये कर्ण है, ये आधार, सॉरी कर्ण है और ये ऊपर लंब है, तो 4 3 5 का ट्रिपलेट्स होता है, मतलब लंब आधार और कर्ण, ठीक है बच्चों। अगर ट्रिपलेट्स पता हो तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे इसका ट्रिपलेट्स देखें तो 12 5 13 होता है बच्चों, है ना। तो आप इसको आधार कहो, लंब कहो या कर्ण कहो, बात बराबर है, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जिनको ये निकालने आ गया है cos a sin b वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। cos a का वैल्यू कितना है बच्चों 3/5 को रख देंगे। sin b का वैल्यू कितना है बच्चों 5/13 प्लस sin a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5, cos b का वैल्यू कितना है बच्चों cos b 12/13, इसको रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 5×3 = 15 बाई 13×5 = 65 प्लस 4 48 और 13×5 = 65। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 35। अब ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 48 जोड़ देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 8 5 13 4 1 5 1
6 मतलब 63/65 इज योर आंसर। 63/65, ठीक है, ये आपका आंसर होगा बच्चों। इसे नोट कर लें और हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे अभी, ठीक है। इसी में हम एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमें दिया गया है, सॉरी इसको मिटा के ही आगे बढ़ते हैं कि शायद हो सकता है लंबा चला जाए। आपको जो दिया गया बच्चों नंबर 4 इसी का ही है, 42 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया गया है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B का वैल्यू फाइंड करना है। अगर बच्चों हमें दे दिया गया हो, हमें दिया गया क्या है, दिया है sin A इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है बच्चों, और cos B दे दिया है हमें। कितना दिया गया है, cos B इज इक्वल टू बच्चों दिया गया है √3/2। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्वेश्चन है कि tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B का वैल्यू क्या होगा बच्चों। हम इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें दे दिया क्या है, sin A और cos B दे दिया गया। सर यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को कि सर sin A और cos B दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, तब कैसे। तो सिंपल सी बात है, आप sin A दिया हुआ है तो cos A निकाल सकते हैं। अगर sin A दे दिया गया है तो आप cos A निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे सर, 1/√2 ये हमें दे दिया है तो cos A इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A, सॉरी sin स्क्वायर A। आप इसको डाल दीजिए, आपका आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह से नहीं बनाने आता है, तो लंब आधार करके भी निकाल के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बस एक नए टाइप को जोड़ना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि इस तरह के भी फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए भरते हैं, 1 माइनस sin A का वैल्यू कितना है, 1/√2 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना आ गया, √1 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, 2 में से एक क्या बच्चों, 1/2 बचा। कितना, 1 का स्क्वायर रूट 1/√2, 1/√2। तो हमारे पास मिल गया कि cos A इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें cos B दिया हुआ है, cos B गिवन है √3/2। हमें निकालना है sin B, ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, sin B। उसके बाद आप चाहो तो tan और cot निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए निकालते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर A पुट कर लेते हैं, √1 माइनस cos का वैल्यू है, सॉरी cos B है ना, √3/2 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर, √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। बच्चों आप देख रहे हो कि हमें क्या क्या मिल गया है, आप वहां पे देखो तो हमें मिल गया है sin A इज इक्वल टू 1/√2, cos A इज इक्वल टू मिल गया है 1/√2, sin B इज इक्वल टू अभी हमने निकाला है 1/2, और cos B इज इक्वल टू हमें दिया गया था √3/2।
आप यहां से tan a निकाल सकते हो। tan a का फॉर्मूला आपको पता है sin a बाई cos a लगा सकते हो। तो sin a 1/√2 और cos a 1/√2 कट गया बच्चों 1, मतलब हमारे पास tan a का वैल्यू 1 आ गया। tan b को हम क्या लिख सकते हैं, sin b बाई cos b। sin b का हमारे पास कितना वैल्यू है बच्चों, sin b का वैल्यू है 1/2 और cos b का वैल्यू है √3/2। 2 से 2 कर दिया बच्चों, तो ये आपका आ गया 1/√3। अब हम लोग प्रश्न से देखते हैं अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन कि हमारे पास पूछा क्या है। पूछा है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b का वैल्यू। तो चलिए रखते हैं, tan a का वैल्यू बच्चों 1 था प्लस tan b का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan a 1/√3। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं बच्चों, √3 प्लस 1 और नीचे वाले का भी लेते हैं तो √3 और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस और √3 से √3, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है बच्चों। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो हर का परमेकरण कर सकते हैं, हर का परमेकरण कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हर को परमेकरण कर देते हैं, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 गुना, अब हर के परमेकरण कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। हर का परमेकरण करते हैं, √3 माइनस 1 है, जब यहाँ माइनस होता है तो इस तरफ प्लस करके लिखते हैं, इस तरफ प्लस करके रखते हैं, और इधर प्लस होता है तो इधर माइनस। जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप देखो तो ये दोनों सेम टू सेम है बच्चों, ये दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बाई a प्लस b और a माइनस b है, मतलब a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 3 है 1 4 प्लस 2√3 बाई 3 माइनस 1। अगर आप देखो बच्चों तो 4 प्लस 2√3 बाई 2 आ जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, प्लस 2 से 2 कटेगा 1 बार में, मतलब √3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। और इस तरह से आप चाहें तो सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 43 भी इसी तरह से, 44 थोड़ा लंबा है और इसका सॉल्यूशन भी कर ही दिया है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, 45, 46, 47, अच्छा इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं 48 से लेकर के 56 तक का क्वेश्चंस को गौर करेंगे और उस पर ध्यान से देखेंगे कि ये बनता कैसे है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर नोट कर लें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर नोट कर लोगे तो आपको सहूलियत होगी कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हो, मुझे भी भरोसा होगा कि हाँ जी आप कुछ बना रहे हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे बनाया जाता है। चलिए ठीक है बच्चों, तो घबराइएगा मत। ये जो क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47 है, इसको मैं अपने बाद वाले वीडियो में आपको दे दूंगा इसका सॉल्यूशन। आज आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चंस को देखते हैं, नई तरह के क्वेश्चंस को कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 8.1 का ही है क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि यदि 5 sin² थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा बच्चों? sin थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और पूछ रहा है sin थीटा का मान। तो यहां पे देखिए, क्या हम साइन में बदल सकते हैं cos को? क्या cos को साइन में बदल सकते हैं? अच्छा, याद नहीं है फॉर्मूला, इसीलिए बोलते हैं कि सब लिख के रखो। इनको ये बात नहीं है, याद नहीं है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज तो पता होगी आपको। तो बस इस फॉर्मूले को हम यहां पे रख लेते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो तो 5 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस 1 को इक्वल की इस तरफ लाएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 गया, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1। अब साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में आएगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूट के अंदर चला जाता है, और रूट के अंदर दो तरह की वैल्यू आती है, प्लस और माइनस दोनों आती है बच्चों, तो उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2। अब बोलो ये सर प्लस माइनस क्यों 2 आएगा? तो प्लस माइनस 2 इसलिए आता है बच्चों, ठीक है, प्लस और माइनस इसीलिए आता है बच्चों क्योंकि अगर माइनस का भी अगर स्क्वायर करें तो भी प्लस आता है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस आता ही। अगर हम देखें तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अगर इस तरह से हम दोनों पर रूट लगा दें तो आप देखो अंदर प्लस और माइनस दोनों है, अंदर प्लस और माइनस दोनों है। तो अगर यहां से इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो माइनस 2 आएगा, और यहां से निकालना चाहे तो प्लस 2 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 4 का जो होगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होगा। ठीक बच्चों, इसी तरह से इसीलिए यहाँ पे जब भी रूट से बाहर जब निकलता है तो प्लस माइनस 1/2 होता है। फिर क्वेश्चन करोगे सर 8 और 9 में तो ऐसा नहीं था, वहां पे तो हम जब भी रूट से बाहर निकाल रहे थे पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे आप प्लस और माइनस बता रहे हो। हाँ, कारण है कि आप वहां पे जो वैल्यू पढ़ रहे थे वो एरिया पढ़ रहे थे, डिस्टेंस पढ़ रहे थे, इसके अलावा यहाँ पे और भी जो जितनी चीजें पढ़ रहे थे वो सारी स्केलर क्वांटिटी थी, अदिश राशियां थी या ऐसी राशियां थी जो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, वो सारी धनात्मक राशियां थी। ठीक है, लेकिन साइन थीटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कोई वेरिएबल को ले लो, जैसे x का वैल्यू अगर मान लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 दे दिया हो तो x पर से अगर हटाएंगे रूट तो इधर 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। अब ये चूंकि x वेरिएबल है, x वेरिएबल होने का मतलब है कि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आया। ठीक है बच्चों, तो मेरे इसे नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आपका 49 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। tan की जगह बच्चों sec sin cosec कुछ भी पूछे आप पहले एक निकाल लें, उसके बाद सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो निकालने के लिए इसमें हमको क्या करना होता है, आप इन सब को पहले tan में बदल लो। किससे बदल लो, tan में बदल लो। फिर कहोगे सर यहाँ से नहीं बन सकता है क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं फिर तो आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा उसको कैसे चेंज करोगे, फिर तो cos और sin तो आ ही गया है ना।
तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, cos थीटा से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो जब cos थीटा से भाग करेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। तो देखो 4 बाई cos थीटा से cos कटेगा तो कितना बचेगा 4 3, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 5, और 1 बाई cos कितना होता है sec थीटा। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर करते हैं बच्चों, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं, 4 प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 sec थीटा का स्क्वायर। अगर आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अगर इसको देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो तो ये आपका आ गया 16 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूनी 8 और 8 की 24 tan थीटा। इसके बाद अगर बच्चों देखो तो क्या हम sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि आपको पता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद रख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे तो भी मिटाना ही पड़ेगा कुछ देर में। चलिए इधर लिख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 इंटू 1 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों समझ में आ रहा है ये आपको, ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। हम इसको देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं इधर से इस साइड से, और ऊपर में हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये थोड़ा लॉन्ग जाता है, इसीलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा कुछ देर में। तो चलिए देखते हैं, क्या हम ये जो इस तरफ जितने भी जो है इन सबको उठा के इक्वल के इस तरफ लाते हैं, इन सबको इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, और तब देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है 9 tan स्क्वायर थीटा, और ये जब इस तरफ आएगा बच्चों तो -25 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे 24 tan थीटा है तो 24 को 24 tan थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 16 हम लोग पहले से है और 25 उस तरफ से इस तरफ लाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगर बच्चों देखो तो 25 में से 9 गया, -16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, और 25 में से 16 गया बच्चों, -9 इज इक्वल टू 0। माइनस से हम पूरे में डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस से इस पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 tan थीटा इंटू 3। अब देखो तो 4 दूनी 8 और 3 की 24 भी हो जा रहा है, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखो, अगर आप देखो तो 4 tan स्क्वायर थीटा मतलब 4 tan थीटा का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है।
तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो 0 का रूट हो जाएगा। 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 माइनस में है बच्चों, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जब मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 3/4। तो हमारा tan थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है बच्चों, हमारे पास tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4। tan थीटा का 51, हाँ 50 नंबर क्वेश्चन 3/4। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे अगले क्लास में, जो कि सारे लोगों को समस्याएं होती हैं। तो उस लास्ट क्लास में, मतलब ट्रिगो के 8.1 के अंतिम क्लास में हम देखेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स जो हर किसी को फंसते हैं, और हम उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी करके लाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि सोल्यूशन हो पाए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसको समझा देता हूं, समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आया। देख लीजिए, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमें ये दे दिया है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। तो आपको निकालना था कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। हमें ये tan थीटा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसे tan में बदल दिया, tan और sec में बदल दिया। दोनों तरफ कैसे बदलें, दोनों तरफ cos से डिवाइड करके बदलना होगा। दोनों तरफ cos से डिवाइड करके बदलना होगा। तो देखिए, जब cos से हम डिवाइड किए तो cos से cos कटा 1 टाइम्स में, तो बच गया केवल 4। और sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर किए। जब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो आप देख सकते हो 4 प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 sec थीटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 2ab तो होगा, तो 2ab मतलब 2 into 4 into 3 tan थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और sec का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे आप पुट करो तो 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 × 8 और 8 की 24 tan थीटा इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं बच्चों। तो sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में बदल देंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 × 1 25, 25 × tan स्क्वायर थीटा 25 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों कि इस पूरे को उठा के इक्वल के इस तरफ ला दिए। इस पूरे को उठा के इक्वल के इस तरफ ला दिए। जैसे 9 tan स्क्वायर थीटा था तो 9 tan स्क्वायर थीटा तो है, लेकिन जब ये 25 tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है और बराबर के जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वहां पे आप देख सकते हो -25 tan स्क्वायर थीटा लिखा गया, -25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे हमें 24 tan थीटा दिया हुआ है, तो 24 tan थीटा को 24 tan थीटा ही लिखा गया है। प्लस 16 था तो प्लस 16। अब 25 को जब इक्वल के इस तरफ लाएंगे, जब बराबर के इस तरफ उठा के लाएंगे तो पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, मतलब -25। अब ध्यान दीजिए, 25 tan स्क्वायर थीटा में से 9 tan स्क्वायर थीटा को हटा देंगे तो हमारे पास -16 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ध्यान से देखिए, 9 tan स्क्वायर थीटा -25 tan स्क्वायर थीटा, -25 में से -25 में से 9 जाएगा तो -16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, और 16 में से -25 जाएगा तो 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो जब माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये इतना हो गया 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 into a मतलब 4 tan थीटा, b मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4 टाइम थीटा माइनस 3 का स्क्वायर, 4 टाइम थीटा माइनस 3 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो रूट जीरो का वैल्यू 0। हमारे पास कितना बच गया इधर 4 tan थीटा माइनस 3। अब माइनस 3 है तो उस तरफ जाएगा इक्वल के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो माइनस 3 उस तरफ जाके बन गया प्लस 3, और जब ये 4 tan थीटा मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा 3/4, तो tan थीटा इक्वल कितना हो गया 3/4। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लास समझ में आ रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। तो अगर आप लोग नए हैं और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमेशा बने रहे, हमारे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।